वेलकम स्टूडेंट्स आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आज हम मानांक स्वरूप, सामीप्य स्वरूप और अंतराल स्वरूप के थोड़े अलग टाइप के एग्जाम्पल देखेंगे और जो बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और थोड़े टफ वाले क्वेश्चन भी होंगे, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है। ओके, तो आज हम वो क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 आपके बुक का क्या दिया, x प्लस 1 मानांक में x प्लस 1 लेस देन 0.5 को सामीप्य और अंतराल स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। तो सामीप्य और अंतराल स्वरूप में प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया स्टूडेंट, आपको सबसे पहले क्या चाहिए, तो a चाहिए और डेल्टा चाहिए। ओके, अब आपको ये देखकर क्या लग रहा है कौन सा स्वरूप होगा, तो बोलो ये अगर देखकर हमें ना मानांक स्वरूप लग रहा है कि नहीं, तो हम क्या कहेंगे, देखो आंसर में x प्लस 1 लेस देन 0.5 को ओके x माइनस a लेस देन 0.5। देखो x प्लस 1 लेस देन 0.5 को x माइनस a लेस देन 0.5, क्योंकि देखो आपको पता है कि यहाँ पर x माइनस a और यहाँ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा हमारा। ओके, तो एक कौन सा स्वरूप है, मानांक स्वरूप है। तो ये देखने पर बोलो एक मतलब ए ना, ये क्या है माइनस, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो डेल्टा के साथ तुलना करने पर तो हमने तुलना करने पर स्टूडेंट हमें ए कितना मिल रहा है, तो ए बराबर माइनस 1। देखो यहाँ पर देखो एक, यहाँ पर देखो ए तो माइनस 1 आ जाएगा ना, और डेल्टा कितना है 0.5, तो यहाँ पर डेल्टा बराबर 0.5 आपको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट मुझे डेल्टा चाहिए और ए चाहिए, जो कि मिल गए ना। अब हमें क्या करना है, क्या बोला उसने, सामीप्य और अंतराल स्वरूप में प्रदर्शित किए। पहले हम सामीप्य करेंगे, तो ध्यान दीजिए सामीप्य स्वरूप। ओके चलो सामीप्य स्वरूप, तो सामीप्य स्वरूप स्टूडेंट होता क्या है हमारा, तो आपको पता है सामीप्य स्वरूप, आपको यहाँ सामीप्य स्वरूप आपको पता है एन ए और डेल्टा होता है, एन ए डेल्टा। ओके, तो ये आपका सामीप्य स्वरूप है। तो ध्यान दीजिए सामीप्य स्वरूप में परिवर्तित कर रहा हूँ, तो किसको, इसे, तो ये लिख दीजिए मानांक में x प्लस 1 लेस देन 0.5 बराबर ए एन, जैसे वैसे ए कितना है माइनस 1। ओके, डेल्टा कितना है, तो 0.5। बोलो हो गया सामीप्य स्वरूप में। अब हमें क्या करना है, अंतराल स्वरूप में प्रदर्शित करना है। तो ध्यान दीजिए आगे, अंतराल स्वरूप। तो स्टूडेंट हमारा अंतराल स्वरूप क्या होता है, तो अंतराल स्वरूप हमारा होता है a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। ओके, अंतराल स्वरूप। तो किसको प्रदर्शित करना है, हमें इसे करना है, तो लिख दीजिए x प्लस 1 लेस देन 0.5 बराबर ए कितना है हमारे पास, तो देखो ए कितना आया था हमारा, माइनस 1 आया था ना, ए माइनस 1 माइनस डेल्टा कितना है 0.5, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ए माइनस 1 प्लस 0.5, तो माइनस माइनस प्लस 1 और 1 0.5, तो माइनस 1.5, और एक माइनस 1 प्लस 0.5 माइनस प्लस माइनस 1 में से 0.5 गया, 0.5 बड़ी संख्या माइनस, तो माइनस 0.5। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमें इसको हल करना है। बोलो हमने मानांक और सामीप्य स्वरूप में प्रदर्शित कर लिया। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, हमें ए ज्ञात करना है और डेल्टा ज्ञात करना है। ओके, तो मैंने इस पर से ए और डेल्टा पहले ज्ञात कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.9 और 1.1 को सामीप्य तथा मानांक स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। अब ये देखकर आपको क्या लग रहा है स्टूडेंट, ये होगा आपका अंतराल स्वरूप। देखो इसने कुछ यहाँ माइनस किया होगा, यह आंसर आया होगा, कुछ प्लस किया होगा, यह आंसर आया होगा। देखो ये सामीप्य और मानांक तो कैसे भी नहीं लग रहा है, तो क्या बचा हमारा, तो हमारा अंतराल बचा। तो अंतराल स्वरूप दिया है और वैसे नहीं समझ में आ रहा है, तो उसने पूछा क्या है, सामीप्य और मानांक ना, तो ये क्या होगा, अंतराल होगा। तो ध्यान दीजिए इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि 0.9 1.1 को किसके साथ तुलना करेंगे, तो अंतराल स्वरूप के साथ। तो अंतराल स्वरूप क्या होता है हमारा, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा
के साथ तुलना करने पर, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, तुलना करना। अभी ध्यान दो, मैं 0.9 को क्या लिख रहा हूँ, a माइनस डेल्टा, मत समझो, a माइनस डेल्टा बराबर कितना है 0.9 और a प्लस डेल्टा बराबर कितना है स्टूडेंट 1.1, तो a प्लस डेल्टा बराबर 1.1। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए a और a मतलब 2a माइनस डेल्टा गया प्लस डेल्टा गया, तो क्या बचा 1.1 प्लस 0.9, तो कितने आएंगे 2। तो देखो एक गुणाकार वहां जाए तो भागाकार, देखो यहाँ मिला ना ऐसा, क्या मिला हमें 2a बराबर 2, तो a बराबर 2/2, तो 2/2 कितने आएंगे 1 आ जाएगा। तो मुझे स्टूडेंट a का आंसर मिल गया, तो a मिल गया। अभी डेल्टा चाहिए, तो a की कीमत कोई भी हमें समीकरण में रख दो, तो a की कीमत हम इसमें मान लो कि a की कीमत हम इसमें रख रहे हैं। ओके, तो देखिए a प्लस डेल्टा बराबर 1.1 है। ओके, a की कीमत क्या है 1, मैंने रख दी 1, प्लस यहाँ डेल्टा है 1.1। अब देखो स्टूडेंट 1 प्लस है वहां जाए तो माइनस, तो 1.1 में से 1 गया तो 0.1, तो आपको डेल्टा कितना मिल रहा है 0.1। बोलो स्टूडेंट समझ में आ रहा है। देखो स्टूडेंट मुझे a भी मिल गया, मुझे डेल्टा भी मिल गया। क्लियर हो गया। कैसे किया, तो इसको पहले हमने क्या लिया, अंतराल स्वरूप के साथ तुलना करने पर तुलना की, तो a माइनस डेल्टा कितना है 0.9, देखो हमने a माइनस डेल्टा 0.9 रखा, फिर a प्लस डेल्टा कितना है 1.1, तो a प्लस डेल्टा 1.1 रखा, तो मैंने इसका कंपेरिजन किया तो मुझे a कितना मिला 1, और a की कीमत कोई भी मैंने समीकरण में रख दी तो मुझे डेल्टा मिल गया, कितना मिल गया 0.1। तो उसने पहले क्या बोला सामीप्य स्वरूप, तो ध्यान दीजिए सामीप्य स्वरूप, तो सामीप्य स्वरूप स्टूडेंट हमारा क्या होता है, सामीप्य करना है हमें, तो सामीप्य n यहाँ पर a और यहाँ पर डेल्टा होता है, किसे प्रदर्शित करा इसे ना, तो ये लिख दो 0.9 1.1 बराबर n, फिर a कितना आया 1 आया। ओके, डेल्टा कितना आया 0.1। बोलो हो गया, सामीप्य स्वरूप हमने प्रदर्शित कर लिया। अब उसने और क्या पूछा, मानांक स्वरूप भी पूछा है, तो हम लिखेंगे यहां पर अभी मानांक स्वरूप। चलो मानांक स्वरूप स्टूडेंट क्या होता है, तो मानांक स्वरूप हमारा होता है, देखो ब्रैकेट में x माइनस ए लेस देन डेल्टा, ये हमारा मानांक स्वरूप होता है स्टूडेंट। तो इसे हमें प्रदर्शित करना है, तो 0.9 1.1 बराबर यहाँ पर x जैसे वैसे माइनस a कितना है, तो देखिए a कितना आया था 1 आया था, और डेल्टा कितना आया था तो 0.1। तो हमने मानांक स्वरूप में भी प्रदर्शित कर लिया। तो थोड़े नए क्वेश्चन थे। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप के आपको थोड़े अलग क्वेश्चन भी आएंगे। अब इससे भी थोड़ा हम टफ लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलो तो टफ लेवल के क्वेश्चन स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर आपका स्वाध्याय 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन, 4.1 स्वाध्याय आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन क्या दिया, x मानक में x लेस देन 1/3 को अंतराल और सामीप्य स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। क्या बोला अंतराल और सामीप्य, तो ये क्या होगा मानांक होगा, तो इसकी तुलना हम किसके साथ करेंगे स्टूडेंट, मानांक के साथ। अभी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, तो x लेस देन 1/3 को x माइनस a के x माइनस a लेस देन यहाँ पर क्या आता है डेल्टा के साथ तुलना करने पर। ओके, हम तुलना करेंगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट समझो यहाँ पर क्या है x माइनस ए, लेकिन यहाँ पर क्या है x, देखो x लेस देन 1/3, यहाँ क्या आता है, तो यहाँ आता है हमारा x माइनस ए। अब देखो यहाँ पर x माइनस ए आता है, लेकिन एक कुछ है नहीं ना, तो एक कुछ नहीं है, मतलब देखो यहाँ x है ना ओनली, तो एक कुछ नहीं, मतलब a क्या होता है 0 होता है। तो स्टूडेंट हम इसकी जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे। समझ में आ रहा है, तो देखो x माइनस ए लेस देन डेल्टा, हम तुलना कर रहे हैं। अब a यहाँ पर नहीं है, तो a क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा x माइनस 0 लेस देन डेल्टा, और डेल्टा कितना दिया है 1/3 दिया है। चलो a कितना आया देखो 0 और डेल्टा कितना आया 1/3, तो यहाँ हम लिखेंगे a बराबर 0
डेल्टा बराबर 1/3। तो बोलो दोनों की कीमत मिल गई। समझो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दिया नहीं है, x माइनस के बाद a आता है, नहीं दिया है, तो a मैंने क्या मान लिया, 0 मान लिया, कुछ नहीं मतलब 0 मान लिया, तो a हो गया 0 और डेल्टा तो दिया ही था 1/3। तो क्या बोला है पहले, अंतराल स्वरूप। तो ध्यान दीजिए, पहले हम अंतराल करते हैं। अंतराल स्वरूप, तो स्टूडेंट अंतराल स्वरूप क्या होता है हमारा, तो a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, किसको प्रदर्शित करना है, तो इसे, तो लिख दीजिए x लेस देन इक्वल टू 1/3। अब देखो a कितना है हमारा 0 माइनस डेल्टा 1/3, a कितना है 0 प्लस डेल्टा 1/3। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 0 माइनस 1/3, तो माइनस 1/3, 0 प्लस 1/3, तो प्लस 1/3। ये हमारा आंसर कि हमने किसमें, अंतराल स्वरूप में प्रदर्शित किया। अब हमें क्या करना है, सामीप्य स्वरूप में प्रदर्शित करना है। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सामीप्य स्वरूप। सामीप्य स्वरूप हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, n a और यहाँ डेल्टा। तो किसे प्रदर्शित करना है हमें, x लेस देन 1/3। तो यहाँ पर n a कितना है, तो ये 0 और डेल्टा कितना है 1/3। हो गया आंसर कि हमने सामीप्य स्वरूप में भी प्रदर्शित कर लिया। मेन क्वेश्चन क्या था कि यहाँ माइनस कर ए नहीं दिया, तो ए मैंने क्या माना 0, तो मुझे मिल गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका स्वाध्याय 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। ओके, दीजिए ध्यान दीजिए, 3.8 लेस देन x लेस देन 4.8 को मानांक और सामीप्य स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। क्या बोला है, मानांक और सामीप्य में, मतलब क्या दिया होगा, ये अंतराल दिया होगा आपको, है कि नहीं स्टूडेंट, आपको बोल रहा है मानांक और सामीप्य मतलब ये अंतराल दिया होगा। तो देखो हम इसे 3.8 लेस देन x लेस देन 4.8 को क्या करेंगे, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा के साथ तुलना करने पर, तो मुझे बताओ स्टूडेंट, a माइनस डेल्टा क्या हो जाएगा 3.8 और a प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा 4.8। ये खाली एक्स्ट्रा आपको दिया है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए, तुलना करने पर आपको a माइनस डेल्टा कितना मिल रहा है 3.8, फिर a प्लस डेल्टा आपको कितना मिल रहा है 4.8। चलो तुलना करेंगे a और a, 2a माइनस डेल्टा गया प्लस डेल्टा गया, 3.8 प्लस 4.8 तो कितने हो जाएंगे 8.6 हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो समझो एक गुणाकार है, वहां जाए तो भागाकार, हमें क्या मिला 2a बराबर 8.6 मिले, तो a बराबर 8.1 गुणाकार, वहां जाए तो भागाकार, तो 8.6 बटे में 2 हो जाएंगे, 8.6 बटे में 2, तो आपको आंसर मिलेगा 4.3। ओके, a मिल गया 4.3। अभी a की कीमत क्या रखो, कोई भी समीकरण में रख दो, तो हम इसमें रखते हैं। ओके, देखिए a प्लस डेल्टा बराबर 4.8, ये कितना आया 4.3 प्लस डेल्टा बराबर 4.8, 4.3 प्लस वहाँ जाए तो माइनस, तो 4.8 में से 4.3 जाए तो क्या बचेगा, डेल्टा बचेगा 0.5। बोलो डेल्टा मिल गया स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको a मिल गया, डेल्टा मिल गया। अब हमें क्या करना है, मानांक स्वरूप करना है। तो देखिए पहले मानांक स्वरूप, तो मानांक स्वरूप क्या है हमारा स्टूडेंट्स, तो x माइनस a लेस देन डेल्टा, किसे प्रदर्शित करना है, तो इसे 3.8 लेस देन x लेस देन 4.8 बराबर, देखिए यहाँ x जैसे वैसे माइनस a कितना आएगा, तो a कितना है 4.3 लेस देन डेल्टा कितना आया 0.5। हो गया हमारा आंसर, सिंपल था। अब हम किस में करेंगे, सामीप्य में। तो ध्यान दीजिए आगे, सामीप्य स्वरूप। तो सामीप्य स्वरूप क्या है स्टूडेंट हमारा, तो सामीप्य आपको पता है n a डेल्टा, तो किसे प्रदर्शित करना है, इसे 3.8 लेस देन x लेस देन 4.8, ए कितना था 4.3 और डेल्टा कितना था 0.5। हो गया। तो ये टफ वाले क्वेश्चन थे स्टूडेंट, और मैं 2 क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, फिर हमारा मानांक सामीप्य और अंतराल वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब 2 एग्जाम्पल और देखते, फिर हमारा सामीप्य मानांक और अंतराल वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कि बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाए। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्वाध्याय 4.1 का क्या बोला, यदि n ब्रैकेट में 3b हो बराबर 2.95 k हो तो b और k का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन है स्टूडेंट, b और k का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ दो समीकरण दिए ना, तो ये किसके साथ मिलता जुलता है, तो स्टूडेंट ये आपका देखो सामीप्य के साथ मिलता जुलता है कि नहीं, और ये किसके साथ मिलता जुलता है, देखो एक वैल्यू एक दूसरी वैल्यू, तो ये किसके साथ मिलता जुलता है, तो ये अंतराल के साथ। तो पहले क्या करो, आंसर में ना दो भाग बनाओ। देखिए क्या करना है आपको, पहले तो ये लिखना है के लिए आंसर में। देखिए स्टूडेंट्स, n 3b बोले क्या है, ये तो सामीप्य है ना, सामीप्य क्या होता है, n बराबर a और यहाँ डेल्टा होता है। तो मुझे देखो स्टूडेंट देखो a की जगह कितना आया 3, तो मुझे बताओ a बराबर 3 हुआ कि नहीं हुआ, और डेल्टा की जगह कितना आया b, तो डेल्टा बराबर क्या हुआ, b हुआ। मुझे इतना पता चल गया यहाँ से। अब दूसरा स्वरूप रख दो यहाँ पर, क्या है 2.95 k। एक क्या दिख रहा है, ये अंतराल स्वरूप दिख रहा है ना, अंतराल स्वरूप क्या होता है स्टूडेंट हमारा, a माइनस डेल्टा, और क्या होता है a प्लस डेल्टा, है ना, एक माइनस होता है एक प्लस होता है। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट समझो, जो पहली वैल्यू होगी वो a माइनस डेल्टा ना, तो स्टूडेंट्स a माइनस डेल्टा बराबर क्या है 2.95। ओके, और आगे a प्लस डेल्टा बराबर कितना है मेरा k है। ओके स्टूडेंट, अब समझो स्टूडेंट, यहाँ पर देखो a माइनस डेल्टा बराबर 2.95 है, तो आपके पास देखो a की वैल्यू है ना 3, अगर मैं 3 रख दूँ तो मुझे डेल्टा मिल जाएगा ना। समझो स्टूडेंट, तो मैंने 3 रख दिया, देखो मेरे पास a की वैल्यू है 3, तो मैंने a की जगह 3 रखा, माइनस डेल्टा बराबर 2.95, a माइनस डेल्टा वहाँ है तो प्लस, a प्लस यहाँ है तो माइनस, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2.95 बराबर डेल्टा। तो डेल्टा बराबर 3 में से 2.95 गए तो 0.05। बोलो स्टूडेंट, डेल्टा मिल गया आपको, डेल्टा मिल गया। उसने क्या बोला, b और k ज्ञात कीजिए, मुझे मिला तो डेल्टा है, मुझे b और k ज्ञात करना है, तो ठीक है स्टूडेंट। अभी देखिए डेल्टा का आंसर आया, डेल्टा बराबर कौन है, देखो b, डेल्टा बराबर b है ना, तो b का डेल्टा का आंसर कितना है 0.05, तो मुझे पता b का आंसर भी कितना होगा 0.05। बोलो समझ में आया कि नहीं, उसने बोला b ज्ञात करो, मैंने b ज्ञात कर लिया। समझो डेल्टा बराबर b था, डेल्टा का आंसर 0.05 है, वही आंसर b का होगा कि नहीं, तो b का आंसर कितना हो गया 0.05। अभी a ज्ञात करना है, k ज्ञात करना है। अभी देखो a का आंसर आपके पास है कितना है, a 3, तो मैंने 3 रख दिया, फिर प्लस डेल्टा अब भी आया 0.05 बराबर k, तो दोनों का प्लस कर दो तो k का आंसर आपको मिलेगा 3.05। बोलो स्टूडेंट समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन था, लगने में दिखने में क्या था हार्ड था, लेकिन जब सॉल्यूशन लाया तो बहुत सिंपल था। पहले देखो दो समीकरण दिए, दो भाग बना लो, 3 बराबर a बराबर कितना हो 3, डेल्टा बराबर b रख दिया, और इस तरीके से मैंने कैलकुलेशन किया तो मुझे पहले डेल्टा मिला, डेल्टा बराबर मेरा क्या था b था, मुझे b का आंसर मिल गया, फिर मैंने k का आंसर इस तरीके से निकाला। अब सेम क्वेश्चन वही हमें फॉर्मूला अपनाना है स्टूडेंट, दो भाग करने, देखो यहाँ पर भी दो समीकरण ना, दो भाग कर दो पहले। देखिए आंसर में देखिए पहले क्या है, मानांक में x माइनस 10 लेस देन k1, एक कौन सा स्वरूप, सामीप्य स्वरूप लग रहा है आपको, तो सामीप्य स्वरूप में क्या होता है स्टूडेंट, x माइनस a लेस देन डेल्टा, तो मुझे बताओ a की जगह 10 ना, तो a बराबर 10। ओके स्टूडेंट्स, फिर डेल्टा बराबर k1 होता है, तो यहाँ पर डेल्टा बराबर, यहाँ पर लिखता हूँ डेल्टा बराबर क्या है आपका k1। ओके स्टूडेंट्स, इतना मुझे पता चल गया। अब देखिए आगे यहाँ क्या है, k2 10.08, ये मानक और अंतराल स्वरूप लग रहा है ना, सॉरी ये अंतराल स्वरूप लग रहा है आपको। तो पहले तो a क्या है, a माइनस डेल्टा, तो a माइनस डेल्टा बराबर k2, और आपका a प्लस डेल्टा बराबर 10.08, दो भाग लिख दिए मैंने। देखो a क्या है, a माइनस डेल्टा, और a क्या होगा a प्लस डेल्टा। अब a की वैल्यू आपको पता है 10, तो देखो a की जगह 10 रख दो, 10 प्लस डेल्टा बराबर 10.01, 10 प्लस वहाँ जाए तो माइनस, तो डेल्टा आपको कितना मिलेगा 10.01 माइनस 10, डेल्टा बराबर 0.01, वो डेल्टा मिल गया।
अब डेल्टा मिल गया, डेल्टा क्या होता है K1, तो K1 भी कितना होगा स्टूडेंट 0.01। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं? देखो डेल्टा बराबर K1 था, डेल्टा मिल गया, वही वैल्यू किसकी होगी K1, तो उसने बोला K1 ज्ञात कीजिए, K1 ज्ञात कर लिया। अभी K2 की बारी, K2 यहाँ से मिलेगा, A कितना है 10 माइनस डेल्टा अब भी आया 0.01 बराबर K2। अब इसमें से माइनस करूँ मैं तो K2 मुझे मिलेगा 9.99। ओके, तो इस तरीके से K2 का भी आंसर मैंने सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स आपके जो भी क्वेश्चन सामीप्य, मानक और अंतराल वाले थे, हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन देख लिए। अब आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके लगभग एक क्वेश्चन आपको 3 से 4 नंबर देखे जाएंगे स्टूडेंट, क्लियर है? तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे जो आपको 4 नंबर में पूछे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।